नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में कांग्रेस के 24 विधायकों ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। कांग्रेस के इन विधायकों ने शुक्रवार देर रात जारी एक संयुक्त बयान में यह आरोप लगाया। विधायकों ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों को कई तरीके से लालच देने की कोशिश कर रही है और इसमें बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का हाथ है। ये बयान विधानसभा में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी एवं उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है। कांग्रेस सरकार के तख्तापलट की साजिश के आरोप में एसओजी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें व्यावर से बीजेपी नेता और व्यवसायी भरत मलानी, उदयपुर से अशोक चौहान शामिल हैं। एसओजी दोनों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा और कर सकती है। एसओजी ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें लिखा है कि इन दोनों की बातचीत के दौरान ये कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार को गिराकर और दूसरी सरकार बनाकर कथित रूप से 1000 से 2000 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने सरकार गिराने के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नोटिस जारी किया है और कहा है कि वे सरकार गिराने के संबंध में अपने बयान दर्ज करवाएं। ये नोटिस विधानसभा में कांग्रेस के चीफ विप महेश जोशी को भी जारी किया गया है। इस मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी और राजस्थान पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर 2 नेताओं के बीच बातचीत के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें वो गहलोत सरकार को गिराने को लेकर बात कर रहे हैं। सीमा पर चीन की सेना के पीछे हटने की खबरों को झटका लगा है। दरअसल ताजा सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि फिंगर 4 इलाके में चाइनीज आर्मी ने बहुत कम संख्या में सैनिकों को पीछे हटाया है और अच्छी खासी तादाद में चीनी सेना अभी भी इस इलाके में डटी हुई है। स्काई साइट की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि फिंगर 4 इलाके में चीनी सेना ने अभी तक अपने बंकर और कुछ जगहों से टेंट नहीं हटाए हैं। कहा जा रहा है कि चीनी सेना ने गलवान घाटी तो खाली कर दिया है, पर हॉटस्पॉट स्प्रिंग से पीछे नहीं हट रही है। ये वह इलाका है जहां चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय नियंत्रण के कई किलोमीटर अंदर तक अपने सैनिकों को भेज दिया था। महाराष्ट्र एटीएस ने विकास दुबे केस में गुड्डन त्रिवेदी को ठाणे क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी 2 लोगों को ठाणे से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक गुड्डन त्रिवेदी विकास दुबे का करीबी है और दूसरा सोनू तिवारी। ये जानकारी महाराष्ट्र एटीएस ने दी है। गुड्डन त्रिवेदी की गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 का इनाम रखा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में रीवा की गलत पहचान बताई। पीएम मोदी के द्वारा गलत पहचान बताने पर कांग्रेस ने हमला किया है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि रीवा की पहचान नर्मदा नदी के नाम से है। इसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि हकीकत यह है कि नर्मदा नदी और रीवा जिले का कोई संबंध नहीं है। नर्मदा नदी रीवा से 388 किलोमीटर दूर है। पीएम ने एक और झूठ बोला है। पीएम मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट के उद्घाटन करने के दावे पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने पीएमओ के ट्वीट को टैग कर उनके दावे को झूठा बताया और लिखा है कि असत्याग्रही। बता दें, इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा था कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि केंद्र सरकार कैसे दावा कर सकती है कि रीवा सोलर पार्क, जो कि 750 मेगावाट का है, वो एशिया का सबसे बड़ा है, जबकि कर्नाटक के पावागढ़ पार्क में 2000 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार ने 3 साल में बनाया था, जो कि 2018 से काम कर रहा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना वायरस पिछले 100 सालों में सबसे खराब स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है, जिसने उत्पादन और नौकरियों पर नेगेटिव प्रभाव डाला है। इसने दुनिया भर में मौजूदा व्यवस्था, श्रम और कैपिटल के मूवमेंट को कम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ढील देने के बाद से अर्थव्यवस्था सामान्य होने की ओर बढ़ रही है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर समेत सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी द्वारा तय किए गए मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर डिग्री दी जाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को यह घोषणा की है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8 लाख को पार कर गया है और मरने वालों की संख्या 22,000 से अधिक हो गई है। बीते एक दिन में अभी तक के सबसे ज्यादा 27,000 से अधिक मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 8,20,000 को पार कर चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,83,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार अब तक दुनिया भर में 1,25,00,000 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और इस वायरस के कारण 5,60,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 31,84,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 1,34,000 से ज्यादा हो गई। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।